हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग है आईएएस भवन, जो कि इस बार 2022 में जितने भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनका रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। और रैंक कार्ड आने के बाद में अब प्रोसेस हो रही है काउंसलिंग की। तो हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि काउंसलिंग होता कैसे है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना यही चाहते हैं कि आप अच्छे से काउंसलिंग करके जिनका रैंक हाई है वो भी अपना कॉलेज कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्लोमा टॉप 3 का कॉलेज है, उसमें एडमिशन है मेरा और मैं पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं इसको जितना दिक्कत होता है मेरे साथ जो मैंने किया है इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं उसी को बताना चाहता हूँ, जिसके कारण आप लोग को ये करना ना पड़े और आप लोग अपना आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों का ऑनलाइन फर्स्ट लिस्ट आता है और सेकेंड लिस्ट आता है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जिनका रैंक आया है, जिनका रैंक शो कर रहा है, उन सब का जितना भी रैंक है वो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग वो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। तो ये एडमिशन से पहले हमें बनवा के एकदम प्रिपेयर्ड हो जाना है। यानी कि एडमिशन के टाइम हम जाएंगे, बनवाएंगे, फिर एडमिशन लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं रखना है। क्योंकि यदि आपका एक डॉक्यूमेंट छूटता है तो आपको कॉलेज फिर मिलने से रही। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट में जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपको एक फॉर्म मिला होगा दो टाइप से, पार्ट ए करके और पार्ट बी करके। मैं जांच पर्ची डीसीएसई बोर्ड में दिया जाता है। डीसीएसई बोर्ड यानी बीसीएसई बोर्ड के थ्रू आप बीसीएसई बोर्ड पे जाके वो जांच पर्ची डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इन सब का कितना कितना कॉपी लगेगा हम लास्ट में आपको बता देंगे। और अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की, तो वो है रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, या तो आप ऑनलाइन ही ट्राई कीजिए किसी साइबर कैफ़े में जाके। देन आप बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको यूआर से सीट अलॉट नहीं होता है और आपने रिज़र्व कैटेगरी अप्लाई किया है तो आप वहां से कास्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप वहां से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ऑनलाइन से या ऑफलाइन से रख सकते हैं। आप थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनवा सकते हैं। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट उतना ज़रूरी लगता नहीं है, मांगते नहीं है। तो 12 से 13 फ़ोटो होना चाहिए। इसमें तो फ़ोटो लगता है 6 पीस। यदि ऑनलाइन आपको काउंसलिंग में मिल जा रहा है, ऑनलाइन मोड में आपको कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, तो आपको 6 पीस कॉपी लगेगा, फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज। और देन आपका लगेगा उसमें आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा, और फिर से आपका एडमिट कार्ड लगेगा, जो कि आपको अलॉट किया गया था एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपका डीसीसी रैंक कार्ड होना चाहिए, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है डीसीसी बोर्ड के थ्रू, पी और पीएमडी सब के लिए। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के आप हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा, तो आपको हार्ड कॉपी में ले लेना है। और देन आपको फिर अप्लाई का डेट आ जाएगा, काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीसीएसई बोर्ड पे जाके। बीसीएसई बोर्ड आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि काउंसलिंग आप जितना बढ़िया से कीजिएगा उतना ही बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा, भले ही आपका रैंक हाई रहे या लो रहे। बहुत सारे बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर में, पिछले साल ही मेरे साथ आए थे जिनका रैंक 500 था, बट उनका एडमिशन नहीं हो पाया। फर्स्ट गलत काउंसलिंग किए थे और मेरा 1600 रैंक था, तो मैंने फ़र्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट में ही मुझे कॉलेज मिल गया था, मुजफ्फरपुर कॉलेज जो मैंने डाला था। वो मिलने के बाद में आपको काउंसलिंग बहुत ही बढ़िया से करवाना है, या आप साइबर कैफ़े की मदद ले सकते हैं।
आपको अच्छा रहेगा वही साइबर कैफ़े। आप वो 100 रुपया मांग रहा है, आप 200 रुपया दीजिए उसे, लेकिन उनसे बोलिए कि मेरा काउंसलिंग आप 1 दिन बाद ही कीजिए, लेकिन आप इसके बाद में पूरा प्रिपरेशन करके उसके बाद में मेरा काउंसलिंग कीजिए। यदि नहीं हो रहा है तो आप खुद उनको रिकमेंड कीजिए कि सर मेरा काउंसलिंग कीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स्ट्रा पैसा उसको दीजिए, लेकिन बोलिए काउंसलिंग अच्छे से करने के लिए, कॉलेज का अच्छा से मतलब लिस्ट लगाने के लिए। यदि आपका रैंक हाई है तो यहाँ पे 500 पे भी आपका रैंक है, यूआर रैंक अदर 500 भी है तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा यदि आप अपने ढंग से काउंसलिंग नहीं करते। क्योंकि पिछले साल मेरे एक दोस्त का हो गया था ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को कॉलेज अलॉट होगा, 100% ही होगा। जिनका रैंक हाई है वो अच्छे से कीजिए काउंसलिंग, और जिनका लो है वो भी अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। जिनका हाई रैंक है वो सभी कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए और कॉलेज चाहिए तो सभी ब्रांच सभी कॉलेज में डाल देंगे, और जिनका सिर्फ एक ही ब्रांच चाहिए, जिनको सिविल चाहिए वो सिविल के लिए ही हैं, तो वो सभी कॉलेज में सिविल मैकेनिकल मतलब सिविल डाल देंगे। जिनका मैकेनिकल है वो सभी में मैकेनिकल ही डालेंगे। तो चलिए यही थे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब हम आपको लेके चलते हैं कि ये तो ऑनलाइन के प्रोसेस हो गए। ऑनलाइन में आपको ये सभी जितना हम बताएं इसको स्किप करके आप देख सकते हैं। इसका 5 जेरोक्स कॉपी आपको अपने पास में मौजूद होना चाहिए। यदि आप 10th बेस से हैं तो आपका मार्कशीट लगेगा और SLC लगेगा और एडमिट कार्ड लगेगा, ये 3 चीज़ आपको लगेगा। इन सब का 5 कॉपी जेरोक्स के रूप में हार्ड कॉपी में रख लीजिएगा, क्योंकि दैट टाइम आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कहाँ पे जेरोक्स होता है आप जाइएगा, नया जगह रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ये मैं पहले झेल चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपको दिक्कत हो सकता है, आपको बार बार जाना होगा, एक काम को 2 दिन के लिए टालना होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट में 5 हार्ड कॉपी लेके चलेंगे और आपका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए। तो ये थे ऑनलाइन के प्रोसेस। अब ऑफ़लाइन के बताते हैं। तो ऑफ़लाइन में आपको जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑफ हो जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद सीट बचते हैं। ऑफ़लाइन काउंसलिंग में बहुत सारे सीट बचते हैं, लगभग 40% सीट बच जाती है ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद। तो उसे ऑफ़लाइन में मॉपअप काउंसलिंग कहते हैं, उसके द्वारा भरा जाता है। मॉपअप काउंसलिंग में आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, फिर से आपको BCC बोर्ड पे वो जारी कर दिया जाता है लिंक कि आप मॉपअप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देन आपको अप्लाई कर देना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है, आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन काउंसलिंग के लिए जब अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपको सेम डॉक्यूमेंट ही लगेंगे और पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। कहाँ? मॉपअप काउंसलिंग में, जहाँ BCC बोर्ड मतलब यानी IS भवन हवाई अड्डा पटना में हवाई अड्डा के निकट में IS भवन है, वहाँ पे जाना होगा। तो चलिए IS भवन ऑफ़लाइन काउंसलिंग कहाँ होगा इसका वीडियो आज इस टूर में हम आपको दिखाते हैं। तो अब चलते हैं हम वहीं IS भवन में और आपको दिखाते हैं कि काउंसलिंग कहाँ होता है, ऑफ़लाइन काउंसलिंग किस बिल्डिंग में होता है, IS भवन कहाँ है और पटना हवाई अड्डा पे कैसे जा सकते हैं। तो यदि आप मुजफ्फरपुर के अदर से हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है IS भवन ढूंढने में। तो मैं बता देता हूँ पहले ही रास्ता कि आप यदि स्टेशन के थ्रू आते हैं यानी ट्रेन के थ्रू आते हैं तो आपको स्टेशन से उतरना है। स्टेशन से देन उतरने के बाद में आपको बोलना है ऑटो रिक्शा वाले को कि हमें हवाई अड्डा पे जाना है, मतलब एयरपोर्ट पे जाना है। एयरपोर्ट पे वो लेके आएगा, आपका जो फीस रहेगा वो ले लेगा ऑटो रिक्शा, और फिर आपको देन उतार देगा वो एयरपोर्ट के नज़दीक। एयरपोर्ट के नज़दीक आने के बाद आपको पहुंच गए हैं IS भवन पटना हवाई अड्डा के निकट में।
और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे बक्से रखे हुए हैं, और इस साइड में जो ये येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, इसी में पीई और पी का काउंसलिंग होता है, यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड बीटेक सबका काउंसलिंग यही होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में फिर आपको यहाँ पे आना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड था हमने आपको बता दिया है, पीछे स्किप करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो अभी दिन हम आ चुके हैं यहाँ पे IS भवन, इसका नाम है IS भवन, हवाई अड्डा के निकट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। जब यहाँ पे काउंसलिंग होता है तो यहाँ पे जेरोक्स का सुविधा और प्रिंट आउट का सुविधा सब मतलब कि लोकल यहाँ के जो लोग हैं वो उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रह गया डॉक्यूमेंट, तो अभी से ही आप लोग जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो बनवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि दैट टाइम आप बनवाइएगा तो समय लगेगा, उस समय आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको मुश्किल है मिलना कॉलेज। तो चलिए दिखाते हैं IS भवन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है IS भवन। इसी फील्ड में बच्चे लोग आके बैठते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। IS भवन है। IS भवन के जस्ट बगल में ही यहाँ पे जो बिल्डिंग आपको ये दिख रहा है, इसी में काउंसलिंग प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे एक बार पहले आ चुके हैं। मेरा तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया था, बट मेरा फ्रेंड का जो ऑफलाइन काउंसलिंग में उसका मिला था कॉलेज, तो उसको लेके आए हुए थे यहीं IS भवन में। और यहाँ पे काउंसलिंग होता है, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पे इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होता है, पैरामेडिकल का सबका होता है, डिप्लोमा बीटेक इंजीनियरिंग सबका काउंसलिंग यहीं पे होता है। यही है DCEC बोर्ड या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो ये पंडाल बन रहा है, यहीं पे आपका हाजिरी मतलब कि अटेंडेंस बनता है कि आप उपस्थित हैं, आपको कॉलेज ऑफ ऑल। जब यहाँ पे आप आइएगा तो आपका पहले तो बनेगा अटेंडेंस, तो यहाँ से बनता है अटेंडेंस, यहाँ माइक लगता है, सब कुछ लगता है, बैठने का इसमें व्यवस्था होता है। और यही है IS भवन बोर्ड ऑफ। देन आप पटना जंक्शन पे आने के बाद, पटना ही जंक्शन पे ऑलमोस्ट सभी लोग जिनका थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा वो दूर दूर से आएंगे, जिनका रैंक हाई होगा तो वो लोग आएंगे। तो पटना जंक्शन से ही प्रेफर करेंगे हम आने के लिए उनको, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है। पटना जंक्शन से आइएगा या फिर से IS भवन बोलिएगा, वो आपको उतार देगा और आप देन अपना सीट ले सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही था IS भवन, ऑफलाइन काउंसलिंग यहीं से होता है। तो आप अपना रैंक के हिसाब से देख सकते हैं, घबराना नहीं है, आपको भी मिलेगा। जिनका रैंक हाई है उनको भी कॉलेज मिल जाता है कभी कभी, और मिलता कभी है, हमेशा ही मिलता है। और कंप्यूटर साइंस IT इस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको चाहिए वो आराम से अपना थर्ड राउंड काउंसलिंग तक कराए। जिनका रैंक हाई है वो आए, ऑफलाइन काउंसलिंग करवाए। ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने के बाद अपना कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं बता दूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कि बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। जिनको हो पाएगा काउंसलिंग तो हो पाएगा, बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए एकदम प्रिपेयर रहेंगे अभी से ही, जिनका हाई रैंक है